सोचो, अगर तुम आज से 2 लाख साल पीछे चले जाओ तो तुम्हें अपना कोई शहर नहीं मिलेगा, कोई सड़क नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई इंसानी दुनिया नहीं, सिर्फ अनंत जंगल, तेज हवाएं, अंधेरी रातें और एक जीव जो इंसान बनने की यात्रा पर था। उसके पास न घर था, न भाषा, न धर्म, न इतिहास, लेकिन उसके अंदर था जीने का डर और बदलने की क्षमता। सवाल यह है, क्या इंसान अचानक बना या प्रकृति ने उसे करोड़ों साल में तराशा? क्या हम बंदरों से बने या हम किसी खोई हुई प्रजाति की आखिरी कड़ी हैं? और अगर विकास का सफर अभी खत्म नहीं हुआ तो अगला इंसान कैसा होगा? आज हम सिर्फ इतिहास नहीं जानेंगे, हम समझेंगे इंसान होने का अर्थ। पृथ्वी, जहां कहानी शुरू हुई लगभग 4.5 अरब साल पहले। पृथ्वी आग का गोला थी, न हवा, न पानी, न जीवन, बस लावा, धुआं और विनाश। धीरे धीरे तापमान कम हुआ, बादल बने और पृथ्वी पर पहली बारिश हुई। हजारों साल तक बारिश होती रही और जन्म हुआ महासागरों का। यहीं पानी की गहराइयों में जीवन की पहली चिंगारी चली। सूक्ष्म जीव न दिखाई देने वाले, लेकिन जीवन की शुरुआत वही थे। करोड़ों साल बाद जीव विकसित हुए। समुद्रों में मछलियां आईं, कुछ जीव पानी से बाहर निकले। उन्होंने हवा में सांस लेना सीखा। धरती अब जीवित हो चुकी थी। विलुप्ति जिसने इंसान का रास्ता बनाया। पृथ्वी पर एक समय राज था डायनासोर का। वे शक्तिशाली थे, विशाल थे और लाखों साल तक पृथ्वी पर छाए रहे। लेकिन फिर आकाश से आया एक पत्थर, एक उल्का पिंड और कुछ ही समय में डायनासोर इतिहास बन गए। उनके बाद छोटे स्तनधारी जीव उभरे। वे कमजोर थे लेकिन बुद्धिमान बनने की क्षमता रखते थे। इनमें से कुछ पेड़ों पर रहने लगे। उन्होंने पकड़ना सीखा, देखना सीखा और धीरे धीरे विकसित हुए प्राइमेट्स। यहीं से इंसान की कहानी शुरू होती है। इंसान बनने की यात्रा लगभग 60 से 70 लाख साल पहले। अफ्रीका में एक बदलाव हुआ। एक प्रजाति ने पहली बार 2 पैरों पर चलना शुरू किया। अब हाथ मुक्त थे। अब वे चीजें पकड़ सकते थे, औजार बना सकते थे। समय के साथ कई प्रजातियां आईं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो सीधे चल सकता था, होमो हैबिलिस जिसने पहला औजार बनाया, होमो इरेक्टस जिसने आग को नियंत्रित किया और अंत में होमो सेपियंस, आधुनिक इंसान। यह सिर्फ शरीर का विकास नहीं था, यह चेतना का जन्म था। आग जिसने इंसान को बदल दिया। जब इंसान ने पहली बार आग को नियंत्रित किया तब प्रकृति का संतुलन बदल गया। अब रात अंधेरी नहीं रही, अब ठंड घातक नहीं रही, अब भोजन पकाया जा सकता था। आग ने सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी बदला। यहीं से इंसान ने सोचना शुरू किया। असली क्रांति सोचने की शक्ति। आदि मानव का सबसे बड़ा हथियार था दिमाग। उन्होंने कल्पना की, उन्होंने भविष्य की योजना बनाई, उन्होंने मृत्यु को समझा। गुफा चित्र सिर्फ कला नहीं थे, वे सोच का प्रमाण थे। जब इंसान ने कहानियां बनाई तभी सभ्यता जन्मी। घुमंतु जीवन से गांव बने, गांव से शहर बने, शहर से सभ्यता बनी। अब इंसान प्रकृति का हिस्सा नहीं था, वह उसे बदलने लगा था। सबसे बड़ा रहस्य, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्यों सिर्फ इंसान इतना विकसित हुआ? धरती पर लाखों प्रजातियां थीं, पर भाषा, विज्ञान, तकनीक सिर्फ इंसान ने बनाई। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं जलवायु परिवर्तन ने मजबूर किया, कुछ कहते हैं आग ने दिमाग बढ़ाया, कुछ कहते हैं समाज ने बुद्धि को जन्म दिया। लेकिन है, समाज ने बुद्धि को जन्म दिया, लेकिन सच्चाई अभी भी अधूरी है। समापन। इंसान कौन है? आज का इंसान कभी जंगल में रहने वाला आदि मानव था। तुम्हारा शरीर आधुनिक है, लेकिन तुम्हारा मन करोड़ों साल पुराना है। तुम्हारी हर उपलब्धि उस पहले कदम का परिणाम है जो किसी आदि मानव ने डर के बावजूद उठाया था। इसलिए अगली बार जब तुम आसमान देखो, याद रखना, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम विकास की पूरी कहानी हो। मैं हूं ऑलवेज किंग एडवेंचर और यह थी मानव जन्म की असली कहानी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो जुड़े रहो, क्योंकि सच हमेशा सतह के नीचे छुपा होता है।